सुजानगढ़ के एक ऐसी जगह हूँ जिसको बोलते हैं नातो तालाब। पीछे है नातो तालाब, इधर है शीतला माता का मंदिर। यहाँ पर इस रास्ता जाता है मुल्लाइट और बाजार की तरफ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है सुजानगढ़ का। और पीछे बना हुआ है मोदी गार्डन, जिसको रिजॉर्ट्स नगर परिषद का गार्डन है, जो कि शानदार बना हुआ है। आज मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, रविवार शाम को जब बारिश हुई थी सुजानगढ़ में मूसलाधार, उसकी वजह से ये स्थिति बन चुकी है। यहाँ पे एक तरह से समुद्र बन चुका है। एक तरह से हालात ये हो गए हैं कि यहाँ की जनता, यहाँ पे जो भी पीछे हॉस्पिटल भी है और इधर स्कूल भी है, सरकारी स्कूलें भी हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये स्थिति काफी समय बाद देखा गया है। क्यों हुई ये स्थिति? इसलिए हुई है कि यहाँ की ड्रेनेज व्यवस्था एकदम बेकार हो चुकी है। सुजानगढ़ की जनता लगातार मांग कर रही है पिछले कई वर्षों से सरकार से, अगर सुजानगढ़ में ड्रेनेज व्यवस्था होगी तो ये समस्या नहीं होती। क्योंकि सुजानगढ़ के कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे निकलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जल का भराव हो चुका है। सुजानगढ़ का नगर परिषद जो कि कर दिए उन्होंने, क्योंकि जिस दिन बारिश हुई थी जगह जगह पानी इकट्ठा हो गया, जल का भराव हो गया, बाजार में भराव हो गया और निकलना मुश्किल हो गया आम आदमी के लिए। ये रास्ता जाता है शमशान भूमि की तरफ। क्यों कि ये बताया जाता है, लोगों ने यहाँ बताया कि अभी कोई डेड बॉडी आ जाए तो रास्ता नहीं है यहाँ पे। मैं आपको बताऊँ तो यहाँ हॉस्पिटल के लिए रास्ता नहीं है। तो ये लगातार सुजानगढ़ की जनता मांग कर रही है ड्रेनेज की। अगर ड्रेनेज की व्यवस्था होगी सुजानगढ़ में तो आने वाले समय में ये व्यवस्था सुधर सकती है। शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। गत दिवस सुजानगढ़ में नयाबास निवासी बिकमचंद की विद्युत करंट लगने से मौत हो गई थी। अचानक पानी में करंट दौड़ने से मौत होने की वजह से गुस्साए परिजनों, मोहल्ले वासियों ने, वार्ड वासियों ने राज्य के बगड़िया हॉस्पिटल नगर परिषद के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ जम के नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। साथ ही हॉस्पिटल के सामने, रेलवे स्टेशन के सामने रास्ता जाम करके धरने पर बैठ गए। आवागमन बाधित हो गया। राहगीर, वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ी। साथ ही परिजनों व मोहल्लों ने 35 लाख रुपए की मुआवजे की मांग की, सरकारी नौकरी की मांग की। एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा, तहसीलदार गिरधारी लाल पारिक, जोधपुर विद्युत एक्शन अनिल शाही, बीकानेर मीनापुर, विधायक मंत्री खेमाराम मेघवाल, पार्षद दीनदयाल पारिक, मनीष दादी, रितेश जाखड़ सहित अनेक लोगों ने वार्ता कर एसडीएम से वार्ता कर मांग की। वहीं आपको बता दें, इस दौरान एसडीएम ने वार्ता के दौरान बताया, राज्य सरकार की ओर से चिरंजीवी योजना की 5 लाख रुपए की, विद्युत विभाग 5 लाख रुपए, जिला कलेक्टर की रिपोर्ट से आपदा कोष से दिलाने की मांग पर सहमति बनी। धरना खत्म किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने आक्रोश जताते हुए बताया कि जल्द मृतक के परिवार को सहायता दिलाई जाए। समझौते के अंदर 3 या 4 मांगे रखी गई थी। सबसे पहली मांग थी जो मृतक की आश्रित है उसको सरकारी नौकरी की, और दूसरी मांग थी 35 लाख रुपयों की, तीसरी मांग थी विद्युत विभाग पर कार्रवाई करने की। तो एसडीएम साहब, तहसीलदार जी, थानेदार जी और कलेक्टर साहब से बात हुई थी जरिए टेलीफोन से। उन्होंने जैसे चिरंजीवी योजना में 5 लाख रुपए मिलते हैं उसकी हाँ भरी है। विद इन 1 मंथ के अंदर वो पेमेंट जो भी आश्रित है उसके खाते में आ जाएगा। दूसरी, जो विद्युत विभाग की लापरवाही से जो दुर्घटना हुई है उसके चलते 5 लाख रुपए विद्युत विभाग अपनी रिपोर्ट पॉजिटिव पेश करेगा, उसके बिहाफ पे लगभग 1 महीने के अंदर अंदर 5 लाख रुपए आ जाएंगे। तीसरी बात कलेक्टर साहब से हुई है। कलेक्टर साहब ने जो ये आपदा प्रबंधन में जो फंड आया हुआ है उसके अंदर इसकी रिपोर्ट पेश करेंगे एसडीएम साहब, उसके बिहाफ पे कलेक्टर साहब आगे राज्य सरकार को अनुमोदन करेंगे, उसके बिहाफ पे 5 लाख रुपए की डिमांड है। वैसे तो ये ऊँट के मुँह में जीरे के समान है ये रकम। जो आश्रित है वो पढ़ी लिखी नहीं है, बेटा है वो 5 साल का है और उसकी माँ, मृतक की माँ है वो 70 वर्ष की वृद्धा है। उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो फंड आया है उससे कुछ तो रिलीफ मिलेगी उसको। अभी कलेक्टर साहब से बात हुई एसडीएम साहब की, और कलेक्टर साहब ने ये कहा है कि रिलीफ फंड से माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को कलेक्टर साहब की तरफ से प्रस्ताव बनकर जाएगा, तो वहाँ से 5 लाख रुपए की रिकमेंड करने के लिए कलेक्टर साहब ने यस किया है। और बिजली विभाग ने 5 लाख रुपए का उन्होंने प्रस्ताव बना करके भेजेंगे और अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ, और वो जल्दी से जल्दी दिलाने के लिए उन्होंने आश्वस्त करके गए हैं। और चिरंजीवी योजना से 5 लाख रुपए का जो उन्होंने कहा है वो 1 महीने के भीतर उनको चिरंजीवी योजना से लाभ, एसडीएम साहब ने कहा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से इसको करवा दूंगा। तो ये इसके अलावा भी योजनाओं का जो भी लाभ होगा उसके लिए प्रयास करेंगे और उन परिवार को अच्छे से अच्छा मतलब सहायता मिल सके उसके लिए प्रयास करेंगे।
कल एक नयावास में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। लोगों ने मुआवजे के लेके धरना प्रदर्शन किया था। क्योंकि वो गरीब परिवार था, बीपीएल परिवार था, तो 5 लाख रुपए हम उनको चिरंजीवी योजना के तहत सरकार दिलाएगी। करंट से मौत हुई, थोड़ा मौसम भी ऐसा था, तो एक्शन साहब जो 5 लाख रुपए विद्युत विभाग देता है करंट से मौत होने पे, उसके प्रस्ताव बना के भिजाएगा, वो उसको सहायता मिलेगी। क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, एक तरह से प्राकृतिक आपदा थी, तो जो SDRF के नॉर्म्स हैं उसके तहत भी 5 लाख के प्रस्ताव भिजाए जाएंगे कलेक्टर साहब के थ्रू। कलेक्टर साहब राज्य सरकार को भेजाएंगे, हो सकता है वो भी उनके पूरी राशि मिल जाएगी। ये घोषणा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद नीलोफर गोरी मुर्दाबाद 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 नीलोफर गोरी होश में आओ होश में आओ होश में आओ नीलोफर गोरी भेदभाव बंद करो बंद करो बंद करो नीलोफर गोरी भेदभाव बंद करो बंद करो बंद करो गरीबों को न्याय दो न्याय दो न्याय दो गरीबों को न्याय दो न्याय दो न्याय दो पीड़ितों को न्याय दो। ये वार्ड नंबर 47 है जो चापटिया तड़ाई के पास में है, उधर भोजलाई रोड से, और ये शमशान घाट और कब्रिस्तान के पास का जो इलाका है उसमें 26 परिवार काजियों का है, बाकी नायक है, कुम्हार है, अदर कास्ट के भी लोग वहाँ पे रहते हैं। इनके 3-3, 4-4 फीट पानी चढ़ा हुआ है घरों के अंदर। 3 दिन से इन लोगों ने कोई खाना नहीं बनाया, पीने का पानी नहीं है, लेटरिन की कोई व्यवस्था नहीं है, ये वॉशरूम भी कहाँ करे, ये हालात हो रखे हैं। आज हमने नीलोफर गोरी को 2 घंटे लगातार फोन किया, तब उसने फोन उठा के 15 सेकंड में ये बोल दिया कि वहाँ तो पानी भरा हुआ ही नहीं है। तो वो कैसे कह सकती है? ना कोई सरकार का नुमाइंदा गया है, ना कोई राजनेता वहाँ पे गया है। ये गरीब बेचारे कहाँ जाएंगे? ये दादी है, उनकी पुत्र वधू प्रेग्नेंट थी और इनका जो पोता हुआ था वो खत्म हो गया है। अभी 2 महिलाएं और वहाँ पे प्रेग्नेंट है, कहाँ जाएंगे? इनकी कौन सुध लेगा? तो हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि जल्दी से जल्दी इनका पानी बाहर निकाला जाए। दूसरा, इनके घरों में जो नुकसान हुआ है उनका उचित मुआवजा दिया जाए और सरकार वहां जाके इनकी सर्वे करवाई जाए। अभी तक कोई भी बंदा प्रशासन का वहां पे गया नहीं है, इनकी सुध नहीं ली है, ना कोई इनसे बातचीत की है, ना कोई इनका फोन उठाता है। दूसरा, एक वहां पे ट्रांसमीटर है जो वहां पे पूरा पानी में डूबा हुआ है। आज आप देख रहे हो वहाँ हॉस्पिटल के अंदर लोग आंदोलित है, एक परिवार का चिराग बुझ गया है, तो वहाँ भी कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो उसका जवाबदेही कौन है? सिर्फ जनता का यही काम है कि समस्या हो जाए उसके बाद में बस धरना प्रदर्शन करे और बोले कि न्याय मिल गई है। ऐसे न्याय नहीं मिलती है। इस सुजानगढ़ का क्या होगा? मैंने उस मोहल्ले में जाने से पहले जितने भी जो अपने आप को नेता कहते हैं, मैंने उनका सबका सोशल मीडिया संभाला। किसी ने उस वार्ड को लेके कोई पोस्ट तक नहीं डाली है। ये लोगों का क्या होगा? कौन जवाब दे इनका? तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी समस्या का समाधान हो, इनको जो नुकसान हुआ है उसका उचित मुआवजा दिलाया जाए और लोगों को सुरक्षित इनकी व्यवस्था की जाए। सुजानगढ़ के श्री सिद्धि गणेश सेवा समिति की ओर से 33वां गणेश चतुर्थी महोत्सव के अंतर्गत मंगलवार को सुबह गणेश मंदिर में मूर्ति की स्थापना की गई। पंडित सोमदत्त दादित ने विधिवत पूजा अर्चना करवाकर मूर्ति की स्थापना करवाई। वहीं आपको बता दें, गणेश महोत्सव को लेकर 11 दिवसीय कार्यक्रम में अनकेलो स्टेडियम होने थे, लेकिन भारी बरसात के कारण ज़्यादातर कार्यक्रम मंदिर में ही होंगे। समिति के अध्यक्ष सुरेश अरोड़ा ने बताया कि मंगलवार को रात भजन संध्या का कार्यक्रम मंदिर में आयोजित हुआ था। वहीं बुधवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मंदिर में मनाया जाएगा महोत्सव। परिवर्तन ये किया गया है कि जो ये मूर्ति आज स्थापित मंदिर में की गई है वो स्टेडियम में होनी थी, पर स्टेडियम में पानी भराव के कारण ये आज मूर्ति मंदिर में स्थापित कर दी गई है। आज रात्रि का जो जागरण है, जो विकासनाथ जी महाराज और का विशाल जागरण था, वो मंदिर में ही हमने यहाँ पे उसको परिवर्तन करके मंदिर में ही जागरण लगाने का तय किया है। कल जो गणेश जन्मोत्सव मनाया जाता भव्य तरीके से स्टेडियम में,
और हज़ारों की पब्लिक इकट्ठी होती है। पर कल हमको यहाँ पे सीमित जगह में ही ये जन्मोत्सव मनाना पड़ेगा बारिश के चलते। और कल रात्रि जो विशाल आरती होती है, जो भव्य आरती होती है गणेश चतुर्थी की, वो भी कल यहीं पे होगी। परसों 28 तारीख से कथा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा आयोजित होनी है, उसका अभी डिस्कस चल रहा है। अभी यहाँ पे पानी का एक वो पीटीओ लगाया है स्टेडियम में। अगर आज पूरे दिन में, कल पूरे दिन में ये स्टेडियम से पानी खाली होता है, तब तो परसों भागवत कथा का आयोजन है वो स्टेडियम में ही होगा। और अगर ये पानी खाली नहीं हो पाता है, प्रशासन का हमें सहयोग नहीं मिल पाता है इसके लिए, तो फिर ये जो कथा है वो 28 तारीख से हम सोनी धर्मशाला में आयोजित करेंगे। तो वो सीमित मात्रा में ही हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि जगह वहाँ पे भी हिसाब की है और मंदिर में भी हिसाब की है। तो प्रशासन अगर अपना पूरा सहयोग देता है, स्टेडियम खाली करवाता है, तो ये भव्य रूप से स्टेडियम में आयोजित होगी कथा, अन्यथा हमें सोनी धर्मशाला में कथा आयोजित करनी पड़ेगी। इस वक्त मैं खड़ा हूँ सुजानगढ़ की एक ऐसी जगह जिसको बोलते हैं नाथा तालाब, शीतला माता का मंदिर के पास। मैं यहाँ की स्थिति दिखाना चाह रहा हूँ। रविवार को जब बारिश हुई थी रात को, उसके बाद में स्थिति यहाँ की ये स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे नाथा तालाब है, नाथा तालाब का सारा पानी, गांव का पानी, यहाँ पे शहर का पानी यहाँ आ चुका है और ये एक तरह से नदी का रूप धारण कर चुकी है। यहाँ पे पीछे जाती है हॉस्पिटल, इधर शमशान भूमि है और ऐसे में सुजानगढ़ की ड्रेनेज व्यवस्था एकदम खराब हो चुकी है। लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द ड्रेनेज सरकार लागू करे। इस संबंध में यहाँ पे लोग भी खड़े हैं, उनसे बातचीत भी करना चाहूँगा। बताएं क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ड्रेनेज की व्यवस्था है इनको जल्द से जल्द करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी होती है। अभी आप रास्ता देखिए, अभी यहाँ से लोग गुजरते थे, अभी यहाँ से भैंसें गुजर रही है, जानवर जा रहे हैं यहाँ से। अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए तो घूम के आना पड़ता है। तो यही सरकार से मेरी है रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि ऐसे में आप एक सुजानगढ़ के आम नागरिक है और विधायक से और स्थानीय राज से क्या कहना चाहेंगे? आके देखिए, यहाँ आओ, देखो यहाँ का नज़ारा क्या है क्या नहीं है, उनको पता चलेगा। वो तो घर पे बैठे, परेशान हम होते हैं। ये देखिए कल रात से ये मरा हुआ पड़ा है, इसको करंट आया है। अभी 2-3 बार हमने फोन भी कर दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और जल्द से जल्द ये जो पानी इकट्ठा है इसकी निकासी कराए, क्योंकि ये मेन रोड है सुजानगढ़ की, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। लोगों को एक व्यक्ति हमारे बीच में मोहल्ले का, उससे बातचीत भी करना चाहेंगे। क्या बताना चाहेंगे? बताओ क्या है कि जो बारिश आई, जो पहले कभी इसने बारिश आई ही नहीं है। जो अभी 1977 में पहले बारिश आई थी, वही बारिश छोटा था। अभी आबादी ज्यादा हो गई है, उसकी वजह से देखिए ये जो पानी भरा हुआ है, यहाँ पे गाय माता मरी हुई, सांडे मरा हुआ है, पड़ा हुआ है। उसकी वजह से क्या है कि जो मोहल्ले वाले को दिक्कत परेशानी हो रही है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे में कि जो प्रशासन है उनको आके यहाँ पे देखना चाहिए, कुछ करना चाहिए कि भी क्या है, क्या दिक्कत नहीं है, परेशानी है, उसमें आके वहाँ पे कुछ करना चाहिए। अभी ये जो जानवर है ये मरा हुआ है, इसके भी कोई भी पानी इकट्ठा हुआ, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पानी जो इकट्ठा हुआ है इसके बारे में तो क्या कहेंगे कि अब जो दिक्कत परेशानी आ रही है। मैं एक दुकानदार है, इसके पीछे दुकान भी है, साइकिल रिपेयरिंग की दुकान है और ये मेरे पास में खड़ा है। क्या हालत हो रहे हैं? हालत ये है कि मजदूरी बंद है, पानी भरा हुआ है। 77 की साल के बाद में आज पहली बार इतना पानी देखा। प्रशासन खराब है, घर में लाइट बिल भी कट गया है, मजदूरी नहीं है। हाँ, ये थे यहाँ के मजदूर जो कि कह रहे हैं कि हालत बड़ी खराब है, 4 दिन से मजदूरी नहीं है और यहाँ पे मैं मजदूरी करके घर जाता था, सब्जी भी नहीं ला पा रहा हूँ, ये कहना है। ऐसे में सच बेधड़क जो कि न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि यहाँ का जो निदान हो सकता है आने वाले समय में, तो अगर सरकार उठार के पास आवाज़ पहुँचे तो निश्चित रूप से ड्रेनेज व्यवस्था के लिए सुजानगढ़ की जनता मांग कर रही है। सच बेधड़क के लिए शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। सुजानगढ़ में रविवार को हुई बारिश के बाद में शहर के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। सोमवार को शाम को पोल में करंट आने की वजह से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। नाथो तालाब एरिया अभी भी बंद पड़ा है, जहां पे पानी के बीच मर्स परसू भी दिखाई दे रहे हैं। नगर परिषद की ढिलाई चलते लोगों का गुस्सा भी दिखाई। इधर नाथो तालाब क्षेत्र में घरों में पानी भरा होने के कारण लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। गुस्सा में लोगों ने रोड को जाम कर दिया। प्रशासन नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि हमारे घरों में पानी भरा हुआ है, हम खाना नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन बारिश के 2 दिन बाद भी प्रशासन ना तो पानी निकाल पा रहा है, ना निकासी जल भराव
के निजात पा रहा है। अधिकारियों ने मौके पर नहीं पहुंचने पर आक्रोशित लोगों ने घंटाकर और मुख्य बाजार का रास्ता भी जाम किया। वहीं वार्ड नंबर 37, 38, 44, 45, 47, 49 के लोगों ने जल भराव की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। भाजपा बड़ी संख्या महिलाएं पहुंची नगर परिषद, जहां पे कार्यवाहक आयुक्त चार्विक और नगर परिषद एक्शन पूर्णिमा यादव का घेराव किया। आयुक्त ने जल्द ही समाधान का आश्वासन दिया। बताया जाता है 2 सबिल लगाए गए हैं, 8 आसपास के पीटीओ मंगाकर लगाए गए हैं। मंगलवार को देर रात तक पानी निकासी कर दी जाएगी। से बरसात हुई है, सभी वार्डों की हालत ख़राब है। मैं जहाँ रह रहा हूँ वार्ड नंबर 37, 38, 44, 45, 47, 49, 39, इसके अंदर 4-4 फीट पानी भर चुका है वर्षा से, और लगभग 200-250 मकान फट चुके हैं, उसमें दरारें आ चुकी हैं, सभी के कुंड फट गए, टॉयलेट सबके बंद हो गए, लोगों का जीना हराम हो रहा है। नगर परिषद कोई भी अधिकारी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, ना एसडीएम साहब ना कोई, और प्रशासन पूरा फेल है। वो हमने मांग की जनरेटर की, पंप खराब पड़ा है। रात को 12 बजे से पंप बंद था, मशीनें बंद थी, और दूसरा टोलो पंप भी बंद था। यहाँ पे कोई सुनवाई, जिला कलेक्टर साहब को कल से 2 दिन से बार-बार फोन किया, एसडीएम साहब को फोन रात को किया कि सुबह हम समस्या का समाधान देखेंगे, आएंगे। लोगों का जीना हराम हो रखा है। मकान से कम 150 लोग दूसरे मकानों में शिफ्ट हो चुके हैं। हालात देने पानी वैसे के वैसा पड़ा है, कोई किसी का नहीं सुन रहा। आपके माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहूँगा, राजस्थान सरकार से निवेदन करना तो हमारे लोगों की हालात को सुधारें, व्यवस्था करें, वरना बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। धन्यवाद। बहुत भयंकर समस्या चल रही है। यहाँ मकान गिरने की समस्या है, जमीन का पानी अंदर से पानी आ रहा है और जन हानि होने की संभावना है। नगर परिषद जो संबंधित एसडीएम साहब है वो हमारी कोई सूद नहीं ले रहे, प्लस इस वार्ड में भेदभाव हो रहा है। ये एक बार तो कांग्रेस का है, वहाँ नलियाबाद से सबसे ज़्यादा पानी रहता है, उसमें तो पानी निकल गया है, और हमारे यहाँ इतना पानी पड़ा है। हमारे घर की स्थिति देखिए, नीचे से पानी आ रहा है, कभी भी हादसा हो सकता है। घर में इतना पानी आ गया, पूरी रात हो गई, 2 रात हो गई, हम बैठे हैं, सो रहे नहीं है, और पीने का पानी है, ना कोई पकाने खाने का पानी है, तो पकाए कैसे, खाए कैसे? नहीं तो वो नगर परिषद से कोई आ रहा है, ना सार संभाल कर रहा है, ना कोई की बात। डबल रोटियाँ खा के, भुजिया खा के हम काम कर रहे हैं। ऐसे कैसे हमारी जिंदगी चलेगी? कुछ हमारे भी तो बच्चे हैं, कुछ हमारे भी बूढ़े सारे पानी, और उधर से पानी काटा, ये इधर आ गया, उधर से वो पानी सूखा है, पानी ला के ये टैंकर पड़ा है। सुजानगढ़ की एफसीआई गोदाम में पिछले रविवार को हुई भारी बरसात के बाद गोदाम में रखा करोड़ों का गेहूं खराब होने की सूचना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अचानक आई तेज मूसलाधार बरसात से लगभग 3 से 6 फीट पानी की वजह से गोदाम के अंदर चला गया, जिसमें रखा सरकारी गेहूं खराब हो गया बताया जा रहा है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि गोदाम के अंदर चावल के कट्टे भी थे और वे भी खराब हो चुके हैं। फिलहाल कोई अधिकारी ये बताने की स्थिति में नहीं है कितने करोड़ का गेहूं अनाज खराब हुआ है। कीमत क्या होगी सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हालांकि जयपुर से आए महाप्रबंधक सौरभ ने बताया स्थिति का जायजा लिया जा रहा है, स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। नगर परिषद की ओर से एफसीआई गोदाम के सामने मुख्य प्रवेश द्वार पर पंप भी लगाया गया है, जिसमें पानी निकासी की व्यवस्था की जा रही है, जो कि काफ़ी नहीं है, क्योंकि इस विजुअल में आप देख सकते हैं गोदाम के चारों ओर 3 से 4 फीट पानी है, इससे अधिक हो सकता है। इसलिए यहाँ पे जल्द से पानी निकासी के लिए बड़े पंप सेट लगाकर पानी को अन्य स्थान पर शिफ्ट करना चाहिए। हालांकि एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा द्वारा लगातार आपदा प्रबंधन हेतु उचित प्रयास किए जा रहे हैं। ट्रैक्टर व जेसीबी के माध्यम से मिट्टी भराई का कार्य पिछले दिनों जारी है। हम आपको बता दें एफसीआई गोदाम के चारों ओर पानी की वजह से भराव का अधिक होना पाया गया है, दिखाई दे रहा है। इस विजुअल के माध्यम से आप देखते हैं, इस विजुअल के माध्यम से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है एसडीआरएफ की टीम नाव सहित गोदाम में सवार है, जायजा ले रहे, निरीक्षण कर रही है। सुजानगढ़ में एफसीआई गोदाम में काफ़ी पानी भर चुका है, किस तरह से आपदा प्रबंधन हो रहा है? सुजानगढ़ के एफसीआई गोदाम से 38 से काफ़ी पानी भरा है। एक दीवार थी उस एफसीआई की, वो पानी के दबाव के कारण से टूट गई है। अभी हम उस दीवार के पैरेलल मिट्टी डाल के और एक नई दीवार बना रहे हैं ताकि एफसीआई का पानी निकाला जा सके। कल से कार्य चालू है और आज दोपहर तक पूरा हो जाए, उसके बाद में पानी निकालना शुरू करेंगे। और कौन अधिकारी सर आए हैं बात से? यहाँ बीकानेर से जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं वो मैडम 3 दिन से बैठी हैं। कल जीएम साहब भी एफसीआई के आए हैं और आज दिल्ली से भी कोई टीम आएगी जो जायजा लेगी। प्रशासन अपना काम मुस्तैदी से कर रहा है। इसके अलावा और कोई चारा मीठा पानी
बहुत है चापटिया तलाई में, इसको अलग करके ही पानी निकाला जा सकता है। तो अलग करने की कार्रवाई हम कर रहे हैं, आज हो जाएगी। हेलो, नमस्कार। मैं आज जनहित में माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं और साथ में नरेंद्र मोदी जी से भी निवेदन करता हूं कि 10 करोड़ का ड्रम करीब एफसीआई गोडाउन में सड़ रहा है, गलने की स्थिति में आ गया है। तुरंत उसका 24 घंटे में निर्णय लेकर के और उसका उपयोग करें, अन्यथा वो खराब हो जाएगा और बदबू मार के सुधारगढ़ के नहीं इंडिया के 10 करोड़ रुपए डूब जाएंगे। नंबर 2, सुधारगढ़ में 50 साल से ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। इसलिए आज मैं जनहित में ये निर्णय लेता हूं और पब्लिक के संस्थाओं के साथ मिलकर के, पत्रकारों के साथ मिलकर के मैं निर्णय लेता हूं कि हम इस मुद्दे को अब हल करके रहेंगे, पानी की निकासी और ड्रेनेज की व्यवस्था करके रहेंगे। और सबसे निवेदन करता हूं कि सब हमारा साथ दें और एक मुद्दा उठा करके हम ऐसी कोशिश करें कि हमारा सुधारगढ़ अगली बरसात में परेशान नहीं हो। और मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं और राष्ट्र मंत्री जी से, आपदा मंत्री से निवेदन करता हूं, आके के मौका देखें और सुधारगढ़ में जनहित में मदद करें, अन्यथा सुधारगढ़ बहुत बड़ा आपदा में घिरा हुआ है। नमस्कार। इस वक्त मैं सुजानगढ़ के एफसीआई गोदाम के सामने हूँ। मैं आपको बता दूं, रविवार को मूसलाधार बरसात के बाद में यहाँ पे जो एफसीआई गोदाम का 5 बीघा क्षेत्र में जो गोदाम बने हुए हैं, इस क्षेत्र में भारी लगभग 6 फुट के करीब पानी इकट्ठा हो चुका है और लगातार यहाँ पर बताया जाता है कि अधिकारी भी पहुंचे हैं जयपुर, दिल्ली और बीकानेर से। और ये भी जानकारी देना चाह रहा हूं कि यहाँ पे करोड़ों का नुकसान भी है। हालांकि अंदाज नहीं लगा जा सकता कितने करोड़ का है, लेकिन यहाँ पे हजारों टन गेहूं है, लगभग 1500 बोरियां चावल की है, ये बताया जा रहा है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, पिछले 3 दिनों से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं यहाँ पर इस जल जो भराव है उसकी निकासी के लिए, जिसके लिए नगर परिषद और उपखंड कार्यालय के अधिकारियों के बीच वार्ता हुई, स्थानीय एफसीआई गोदाम के अधिकारियों के बीच वार्ता हुई और जल निकासी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 6 से अधिक ट्रैक्टर और जेसीबी के माध्यम से भराई का कार्य शुरू है। के लिए शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। हौसले होते हैं तो उड़ान भी अच्छी होती है। इसी का एक उदाहरण है सालासर में कार्यरत तकनीशियन डिस्कॉम के कर्मचारी है रामदेव सिंह, जिन्होंने जर्मनी में आयोजित गोल्ड मेडल 7 ही जीते हैं, 3 पदक और, जिसमें सिल्वर मेडल भी है, ब्रॉन्ज मेडल भी है विभिन्न प्रतियोगिता में। और आज इनका भव्य स्वागत किया गया यहाँ पे। और ये वर्ल्ड ट्रांसपेरेंट जो गेम है उसमें है, रहते हैं सीकर के हैं लेकिन कार्यरत यहाँ पे हैं। इन्होंने यहाँ पे आज उनसे स्वागत हुआ है। मैं बातचीत भी करना चाहूँगा किस तरह से इनका प्रदर्शन रहा, क्या रहा और पूछेंगे हमसे कौन सी प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया, किस तरह से जीता। और ख़ास बात ये बताना चाह रहा हूँ कि इनके माताजी ने इनको किडनी ट्रांसप्लांट की थी। एक किडनी के सारे इन्होंने इतनी बड़ी प्रतियोगिता में पदक हासिल किया है। बात करना चाहूँगा, बताएं किस तरह से आपने अपनी संघर्ष की यात्रा। मेरा किडनी ट्रांसप्लांट 2012 में हुआ था। मेरी मम्मी ने मुझे अपनी एक किडनी देकर दूसरा जीवन दिया था। उसके बाद या उससे पहले भी मैं खेलों से जुड़ा हुआ था। दिल्ली पुलिस की, आर्मी की मैं तैयारी करता था, लेकिन मेरे सारे सपने टूट गए थे क्योंकि मेरी दोनों किडनी डैमेज हो गई थी। मैंने ट्रांसप्लांट करवाया, उसके बाद में भी बहुत सारी दिक्कत आई, घर में परेशानियों का सामना करना पड़ा। और नेशनल ट्रांसप्लांट गेम्स हुए थे मुंबई में और रोटो पीजीआई चंडीगढ़ में हुए थे। उनमें मैंने अच्छा प्रदर्शन किया तो ऑर्गन इंडिया फाउंडेशन ने मुझे सिलेक्ट किया, उन्होंने मुझे ट्रेंड किया और फिर इंटरनेशनल ट्रांसप्लांट गेम्स 25वें जो जर्मनी में ड्रेसडेन में हुए थे वहाँ पे मैंने भाग लिया। तो वहाँ पे राजस्थान के लगभग 9 खिलाड़ियों ने और इंडिया से 57 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें से राजस्थान में मैंने सर्वाधिक 4 मेडल जीते हैं, जिनमें एक गोल्ड मेडल, एक सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल। ये सब मैं अपनी माँ की प्रेरणा और एन साहब के सहयोग, सभी साथियों के सहयोग से मैं कर पाया। ये ट्रांसप्लांट गेम्स जो जर्मनी में हुए थे उसमें लगभग 51 से ज़्यादा देशों ने हिस्सा लिया था। कंपटीशन बहुत टफ था। मैंने लगभग यहाँ पे 2-3 महीने ड्यूटी पे रहते हुए तैयारी की थी क्योंकि कोई ग्राउंड मुझे अवेलेबल नहीं हो रहा था। सीकर में भी सिंथेटिक ग्राउंड जो ब्लॉक था, इसलिए मैं सबको बहुत दोबारा धन्यवाद करना चाहता हूँ।
धन्यवाद। जिस तरह से आपने मेडल दिखाना चाहेंगे आप? ये मेडल है, इन्होंने जीता है, ये आप देख सकते हैं, गोल्ड मेडल जीता है। और तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं डिस्कॉम के। एक एक्शन साहब से मैं बातचीत करना चाहूँगा। सर बताएं, जिस तरह से आपका आज का कर्मचारी है, आज गौरव की बात है, आपने स्वागत अभिनंदन किया, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये हमारे पूरे जोधपुर डिस्कॉम के लिए बहुत ही गौरवमयी क्षण है कि हमारे एक तकनीकी कर्मचारी ने जर्मनी में जाकर और इंटरनेशनल लेवल पे भारत देश के लिए गोल्ड जीता है। और साथ में क्या है कि इनका जो माँ ने किडनी दी है और उसके बाद में इन्होंने जिस तरह से अपनी पूरी मेहनत संघर्ष जो किया है उसको भी नमन ही है कि इन्होंने इतनी सारी समस्याओं को झेलते हुए और बाद में सारा जो देश को गौरवान्वित करने का काम किया है, तो उसके लिए मैं आगे भी इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राजस्थान से एकमात्र लड़के? हाँ, राजस्थान से ये बिजली विभाग से एकमात्र कर्मचारी हैं जो यहाँ तक पहुँचे हैं। ये थे हमारे बीच में रामदेव सिंह, जो कि राजस्थान से एकमात्र खिलाड़ी हैं जो कि जर्मनी से पदक जीत के हैं, जिनका स्वागत किया गया है। इंडिया न्यूज के लिए शैलेंद्र रास्ता की रिपोर्ट। सुजानगढ़ के सालासर डिस्कॉम कार्यालय नजदीक शोभासर गांव में कार्यरत टेक्नीशियन रामदेव सिंह मील ने ड्रेसडेन जर्मनी में 17 से 23 अगस्त तक आयोजित होने वाली 25वीं ऑल वर्ल्ड ट्रांसप्लांट एथलेट गेम में गोल्ड सहित 4 मेडल हासिल किए, परिवार व समाज का नाम रोशन किया। 37 वर्षीय रामदेव विद्युत विभाग निगम के सालासर एन ऑफिस में टेक्नीशियन फर्स्ट पर कार्यरत हैं। उन्होंने 30 से 39 वर्ष की आयु में भाला फेंक, ज्वेलर्स में, ट्रैक फील्ड इवेंट में स्वर्ण पदक, लंबी कूद में रजत पदक, बॉल थ्रो में और डिस्कस में कांस्य पदक जीता है। वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम में 1600 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें भारत के 57, राजस्थान के 9, सीकर से 1, झुंझुनू से 2, जयपुर से 3, जोधपुर से 1 खिलाड़ी भाग लिए। संघर्ष की लंबी कहानी रामदेव की जुबानी। हम बता दें कि रामदेव ने अपनी सफलता के पीछे अपनी मां का आशीर्वाद बताया। रामदेव ने बताया कि मेरी मां ने मुझे किडनी दी, मेरी मां के आशीर्वाद से किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जर्मनी में आयोजित ट्रांसप्लांट गेम में 2025 में गोल्ड मेडल जीतकर किडनी को गोल्ड में बदल दिया। वहीं आपको बताते हैं 37 वर्षीय रामदेव ने बताया कि 2012 में जीवन रक्षक किडनी प्रत्यारोपण मिला था। उस समय गंभीर पेट की समस्या के गुर्दे फेल हो गए थे, उनका ठीक होना बेहद कठिन था। पूरा 1 साल लगा। खेलों के प्रति जुनून देखते हुए रामदेव ने अब तक कई प्रतियोगिता में भाग लिया और पदक भी जीता। गांव में सालासर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। डिस्कॉम कर्मचारियों अधिकारियों ने डीजे के साथ हाथों में तिरंगे लेते हुए नाचते हुए दिखाए। सालासर के मुख्य बाजार से विभिन्न जगहों पर स्वागत किया गया। मंदिर पहुंचने रामदेव ने अधिकारियों के सहित धोख लगाई। इस दौरान जोधपुर विद्युत विभाग के एक्शन अनिल कुमार बरबड़, सहायक अभियंता जितेंद्र शेखावत, कनिष्ठ अभियंता दिनेश गढ़वाल, अभियंता सुनील निठारवाल एक्शन ऑफिस सालासर व आसपास के बड़ी संख्या में नागरिकों ने स्वागत किया, अभिनंदन किया, माला पहनाकर। आपके विभाग का एक नाम किया गया है खिलाड़ी द्वारा। पहले तो मैं रामदेव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने बिजली विभाग जैसे कठिन डिपार्टमेंट में रहते हुए गोल्ड मेडल जीता है, जो अपने आप में क्या है कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बिजली विभाग का कार्य पूरी तरह से क्या है कि खतरे का काम है। और फिर इनका ट्रांसप्लांट होने के बाद में और वर्ल्ड लेवल पे जर्मनी में जाके इन्होंने क्या कि देश का नाम रोशन किया है, तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की है। और इससे हमारे जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उन सबको भी प्रेरणा मिलेगी और इन्होंने जिस जज्बे से जो काम किया है उसको आगे हम बढ़ाएंगे, ऐसे मेरी। इनकी जब किडनी में प्रॉब्लम हो गई थी तो उसके बाद में इनकी माताजी ने इनको किडनी दी और उसके बाद में इन्होंने पूरा संघर्ष करके और अपने आप को फिट किया और उसके बाद में इस प्रतियोगिता में भाग लेके भारत देश का नाम रोशन किया।